स्पिरिचुअल गैदरिंग है, अध्यात्मक विद्या पाना हमारा काम है, और उसके लिए सदाचार बनना। अपनी अपनी समाजों में रहो, अपने अपने बोले रखो, अपने अपने चेन चेक रखो, इकट्ठे बैठना सीखो। नशे को पालो तो सब डिफरेंसेस उड़ जाएंगे। चार शराबी जिनको नशा आया हो, किसी समाज किसी मुल्क का होगा, गले लगकर बैठते हैं, भूल जाते कौन कौन। अरे भाई प्रभु का नशा पालो, उसकी फौज में दाखिल हो जाओ ना। हमने क्या किया, हम समाजों की फौजों में दाखिल हो गए। जो आदर्श था वो किनारे रह गया, खुदा तो रह गया किनारे, और आपस में लड़ मर रहे हैं। एक फकीर ने कहा, ऐ खुदा जो है, खुदा गुम कर रहे, ऐ खुदा के ढूंढने वालों, तुमने खुदा को गुम कर दिया। जो सही नजरी वाले होते हैं वो देखते हैं क्या असर हो रहा, कहते कहां पर गुम कर दिया है, तो कहते हैं गुम दरी अमवाजे कुल गुम कर रहे हैं, इस मन की थपेड़ों लहरों में गुम कर दिया। बस ये हालत है सही नजरी। तो आज जो यहाँ आप बैठे हो, उस महापुरुष के यादगार में, तो ये है अंडरस्टैंडिंग। सब समाजें उनकी अपनी हैं, सब कौमें उनकी अपनी हैं, सब मुल्क उनके अपने हैं। ऐसे महापुरुष जाते हैं, महापुरुष साक्षी बोलते, सांझी सगल जहान, सारे जहान को एक ही उपदेश। जब मैं अमेरिका में गया था, वहां पर एक दिन ताक देते हुए एक बिशप उठकर खड़ा हो गया, एक नमूना बन जाओ, सैकड़ों पर उसका असर पड़ेगा। हजार लेक्चर दो, हम दूसरों को लेक्चर दें, अपने आप को नहीं देते, नतीजा क्या, असर किसी पर नहीं होता। तो हमारे हजूर थे जिनकी याद में आज हम बैठे हैं, बड़े कितने ऊंचे थे ये तो मुझे अब भी पता नहीं। मैं तो ये कहूँगा, जब पहले मैं हजूर के पास गया, लोगों ने पूछा कि हजूर कितने बड़े हैं, मैं क्या भाई इतना तो मुझे पता नहीं कितने बड़े हैं, मुझे इतना जरूर पता है कि मेरे से बहुत ऊंचे। जब पहले मैं उनके चरणों में गया था कि मेरे से बहुत ऊंचे, ये नहीं पता कितने, उनको कितने ऊंचे थे उनके उड़ने वाले जाए, समझे। तो भाई उनका विषाद जो बाहरी ज़ाहिर बीन नजर से जो था ना, वो मैंने नजरिया पेश किया। जो आत्म मंडलों की उनकी रसाई थी भाई, जिन्हें उन्होंने बख्शी सबको, उन्होंने उसका अनुभव किया है। और सबसे बड़ा काम उनका क्या था, पिंड से ऊपर ले जाने। टू बी बॉर्न एंड यू एक्सेप्ट ये बी बॉर्न एंड यू कैन नॉट एंटर द किंगडम ऑफ गॉड। दो जन्मा बनाने की, बाहरी चेन चक्रों का दो जन्मा नहीं माहो करना, पिंड से ऊपर जाने का ये काम उनका था। वही ये काम अपनी कृपा से भाई करते चलो, उनकी अदायत से ये काम हो रहा है, लोगों को फैज़ मिल रहा है, इसकी बरकत या क्रेडिट सब उनको। मैं खुद हैरान होता हूँ लोगों को क्यों फैज़ मिलता, समझे, मिल रहा उनकी बख्शिश है। ये है चीज़ असल में जो आपके सामने रखी गई। इसको मुख्तलिफ पहलुओं से मेरे ही हक नहीं, आप भाइयों का भी हक है। सब थोड़ी थोड़ी जो कुछ अपना गुरु सबको प्यारा होता है भाई, माफ करना। एक बड़ी भारी किसी ग्रेट मैन की बढ़ाई इसमें कि हर एक समझता है कि वो मेरा ही प्यारा था, मुझसे सबसे ज्यादा प्यार था। गरीब से गरीब पूछो, वाह वो बड़े थे, मुझसे सबसे प्यार करते थे। तो मैंने अपनी जगह थोड़ा सबूत पेश कर दिया भाई। आप सब भाइयों को हक है थोड़ा, बेशक उनकी लाइफ पर कुछ जो आपका नजरिया है समझ आई पेश करो, उन्हीं की याद में बैठे हैं। बाकी जो ताली बड़े लफ्ज़ों मोटे लफ्ज़ों में पेश कर दी, डिटेल में थोड़ा थोड़ा जिक्र, कुछ आज शाम, कुछ कल सुबह, कुछ कल शाम पेश किया जाए। खैर 10 तो हो गए हैं, आप साहब कहे हो तो बड़ी जगह कुछ कराबत मिल जाए जी। शायर से आए हैं वो इस वक्त से पूरा फायदा उठाए। जब सत्संग हो पूरी तवज्जो देकर सुने, उसको पले बांधे। जो वचन गुरु पूरे कियो सो में ठीक गाठी बांधा। ये नहीं कि जहाँ जाकर भूल गए क्या सुनकर आए, पहली बात। दूसरा, जितनी देर रहो इसके बाद आपको पता है थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान हजूर की तरफ से हाजिर है, वो मिलेगा। बाकी जो बीच का वक्त है नहीं, वो हुल्लड़ में ना गुजारो।
भागो दौड़ो खाओ पियो, ये वो मैं ना गुजारो। ये कोई तमाशा नहीं, कोई फेस्टिवल नहीं, ये बड़े ग्रेव थॉट्स। एक बात को समझना, जीवन का आदर्श क्या है, हमारे जीवन कैसे पा सकते हैं। तो जो समझ आए उसको पले बांधो, और जो वक्त बीच में मिले उससे पूरा फायदा कैसे उठाओ। एक जगह वक्त दिन को बैठे खाना वाना खा कर एक जगह किनारे बैठे रहो। मैं हर एक भाई और बहन से मिलना चाहता हूँ, मेरे दिल में भी हवस है। आप जो इतने दूर से आए हो, आपका भी ख्याल है, तो मैं चाहता हूँ आपके दिल की भी हवस पूरी हो जाए और मेरी भी हो जाए। वो एक ही सूरत में हो सकती है कि हाथ जोड़ना काफी है, पाँव नहीं पड़ो। जो वचन कहे गए उन पर मत्था टेको मिल जाएगी। जहां जहां खड़े हो आप अपनी जगह रहो, मैं हर एक को पास जाकर मिलूंगा, अपनी दिल की भी कहूंगा, उनके दिल की भी लूंगा। मगर अगर मैं आया, बात 10 इधर से भागे, 20 इधर से भागे, उधर एक से बात की, 4 और बीच में आ गई, इसमें आपका नुकसान हो मेरा नुकसान। समय बड़े भागों से मिला है, घर से निकाले हैं, तो उसके लिए मैंने आपको हिदायत किया कई बार कि डायरी रखो। डायरी निहायत जरूरी चीज है। जीवन की पड़ताल रखो और महीने के बाद भेजो। इसमें काम मेरा बढ़ता, आपका नहीं, क्योंकि कई खामियां, कई त्रुटियां, कई इंसान की फेलियर इंसान के अंदर होती हैं जिसका आपको नहीं पता। आप अपने जोन में समझते मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ, हो सकता है उसमें कुछ गलती हो, तो महीने के बाद रिपोर्ट में जो उससे गाइडेंस मिल जाएगी। जो पढ़े हुए नहीं हैं उनके लिए मैंने कहा था अगर वजन बनता रहे तो ठीक, जब रुके तो फौरन मिलो, किराया नहीं होगा वो भी दे दिया जाएगा। मतलब यह है कि एक चीज आपको भागों से मिली, उससे पूरा फायदा उठाओ। बात समझ रहे हैं आप? आज शाम, कल सुबह, कल शाम, बाकी दरमियानी हालत में एक दौड़ो भागो नहीं, हुल्लोड़ नहीं मचाओ, एक जगह रहो। जहाँ खड़े हो मैं हर एक से मिलूंगा, मुझे भी खुशी, आपको भी खुशी होगी। बाकी यहाँ बोले कि कोई बंदिश नहीं, अपना अपना बोला रखो, अपने अपने चेन चक्कर रखो। समझे? मुझे सब बोले प्यारे, हमारे हुजूर फरमाया करते मुझे राम राम कहो, मुझे नमस्ते कहो, मुझे जय देवा कहो, अरे सत श्री अकाल कहो, या अस्सलाम वालेकुम कहो। अरे कोई राधा स्वामी मत वाले तो बेशक राधा स्वामी मत कहो। राधा स्वामी प्रभु का नाम है, मिलने का एक तरीका है। बोलो कि बंदिशों ये जकड़ों में ना रहो, सब बोले थे, मतलब तो जिस काम के लिए उसको पाओ भाई। हाँ जी, आप सुनो। अब एक पढ़ दोगे। असल बात यह है कि इस जिस्म में ये जो आंखें हैं ना, ये खिड़कियां हैं, खिड़कियां, विंडोज ऑफ द सोल। इसमें रूह हमारी बाहर झांकती है। जैसे नशा हमारी रूह में होता है वो आंखों से इजहार करता है। जिस रंग में हमारी आत्मा रंगी हो ना, वही रंग आंखों से बाहर निकलता। जिसके अंतर मन इंद्रियों के भोगों की का रंग चढ़ा पड़ा है, आंखों के रास्ते वही असर जाता। देख लो एक आदमी गुस्से में, उसकी आंखें लाल होती हैं, उसकी जिस्म से रेडिएशन होती है, एवर्शन पैदा होती है। एक में काम का हो तो उसको काम, उसकी नजर कुछ और ही होती है, आंख वही। एक के अंतर मोह है, उसका रंग रूप भी कुछ और होता है। तो आंखें हमारी खिड़कियां हैं, विंडोज ऑफ द सोल, जिसमें हमारी अंतरीय जो हालत है उसका इजहार होता। आम इंसान में और अनुभवी पुरुष के इंसान दोनों हैं इंसान, बस बड़ा भारी फर्क है। उसकी आत्मा में प्रभु का रंग है, समझे? तो उनकी आंखों से वो प्रभुताई जो है वो इजहार होती है। जो गुणों से वही ठंडक देती है उन आंखों के रास्ते। स्वामी जी महाराज ने फरमाया ये आंखें हैं धुर घर की, प्रभु देखता है इसमें। आई एंड माई और फादर और वन, जिनका ये बन जाता अनुभवी, वो उसकी आंखों से वो खुद नहीं देखता, उसकी आंखों में उसकी रूह में जो समाया वो देखता। तो इसलिए महापुरुषों के जीवन में
अगर बढ़ाई की गई है तो आंखों की गई। चरणों की बड़ी बढ़ाई बयान की गई है, मगर आंखों के मुताबिक बयान किया गया है। यज्ञ गाए जा फदाश बस बदर कारेमा, उसके एक जान के उभारने वाली नजर हमारे। तो उस चीज के पाने के लिए हम महापुरुषों के में जाते हैं। क्या देखना उसकी आंखों में देखो बस। बेशक लफ्ज ना समझो, रू रू से बात करेगी, उभार मिलेगा। लफ्ज के माने ना समझो, असलियत समझ रहे। ये है वो आंख कैसे बन सकती है वैसी, वो जिनकी आंख बनी है वही बना सकते हैं। तो महापुरुषों के जीवन में यही आती है, तो हमें आंखें बख्श दे। सारा जहान अंधा है, वो हमें आंख देते हैं जिसे हम देखने वाले बन जाते हैं। इसलिए महापुरुषों के जीवन में यही बातें आती कि वो आंख बख्श दे, अंधों को आंख बख्श दे। इनका अंधपूर्ण अंधकार किस बात में है? ये खैर इस वक्त सत्संग अब खत्म होने वाला, फिर शाम को कुछ कल सुबह थोड़ा जो ख्याल हो सो के यह आपके सामने रखा जाएगा। आप एक शब्द पढ़ दो भाई, इस वक्त सत्संग खत्म कर दिया। गगन मंडल पर सहज सावन की, किस विध मिलना हो। गगन मंडल पर सहज पिया की, किस विध मिलना हो। सुलायु पर सेज हमारी, किस विध सोना हो। तेरी मैं सावन की दीवानी, मेरा दर्द ना जाने को। ना मैं जानूं आरती बंदना, ना पूजा की रीत। मैं अनजानी दरस दीवानी, मेरी पागल प्रीत। लिए रे मैंने दो नैनों के दीपक लिए संजोर। तेरी मैं सावन की दीवानी, मेरा दर्द ना जाने को। दिल डूबा तारे मुरझाए, सिसक सिसक गई रे। बैठी सूना पंथ निहारूं, झर झर बरसत ने। दुनिया के सब सपने जागे, भाग हमारा सो। ओ बेदर्दी जीवन बाती, पल पल व्याकुल हो। हेरी मैं सतगुरु की दीवानी, मेरा दर्द ना जाने। हर ज़र्रे में अब हमको सावन नजर आता है। जिस तरफ देखते हैं सावन नजर आता है। ये नया इश्क में इसरार नजर आता है। जिस तरफ देखते हैं
सावन नजर आता है। जब दर्द से होता था मुज़्तिर, कहता था ये मजनू रो रो कर, दुनिया की हर एक शय को यार लैला कर दे, महमिल कर दे। जब बंद थे तो देखा, अब खुल गए तो देखा। जब बंद थे तो देखा, अब खुल गए तो देखा। क्या तुमसे कहें क्या था और अब क्या नजर आता है। क्या तुमसे कहें क्या था, अब क्या नजर आता है। हर जर्रे में अब हमको सावन नजर आता है। हर गोशा में यारो ब्यासा नजर आता है। यूं दीदे मुश्ताक में बस गया मेरा सावन। जिस तरफ देखते हैं सावन नजर आता है। हिंदू कहे मंदिर में, मुस्लिम कहे मस्जिद में। हिंदू कहे मंदिर में, मुस्लिम कहे मस्जिद में। इन दोनों मुकामों में झगड़ा नजर आता है। हर जर्रे में अब हमको प्रीतम नजर आता है। हर गोशा में यारो काबा नजर आता है। गोशेख और ब्राह्मण लड़ते नजर आते हैं। गोशेख और ब्राह्मण लड़ते नजर आते हैं। हमको तो कोई इनमें रिश्ता नजर आता है। हमको तो कोई इनमें रिश्ता नजर आता है। हर जर्रा में यारो मौला नजर आता है। दोज़ख बहिश्त दोनों अपने ख्याल के हैं। दोज़ख बहिश्त दोनों अपने ख्याल के हैं। इस पर्दे में ऐवाइल हवा नजर आता है। ये अच्छा हुआ हमने, ये अच्छा हुआ हमसे, अब दैरो हरम छूटा। ये अच्छा हुआ हमसे, दैरो हरम छूटा। जब गुजरे कोई इनसे